एक मैं नोट आपको करा देना चाहता हूं, उसको आप लोगों को ध्यान में रख लीजिएगा कि आज की बात से कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए एक नोट लिख लीजिए, आप लोग खूब अच्छे तरीके से इसको नोट कर लीजिएगा। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, बार बार ये सवाल पूछा जाता है। पहले आप लोग देखिएगा बंगाल का गवर्नर, पहले क्या देखिएगा आप लोग, बंगाल का गवर्नर। और के गवर्नर की बात करें तब यहाँ पे कौन सा देखने को मिलता है, अगर हम पहले की बात करें तो पहले के तौर पे रॉबर्ट क्लाइव का नाम देखने को मिलता है। पहले के तौर पे रॉबर्ट क्लाइव का नाम देखने को मिलता है। और लास्ट के तौर पे किसका नाम देखने को मिलता है, वारेन हेस्टिंग्स का नाम देखने को मिलता है। किसका नाम देखने को मिलता है, वारेन हेस्टिंग्स का नाम देखने को मिलता है। और चीजों को समझिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा कि आज की बात से कोई भी गलती आपकी नहीं है। 1773 में क्या हुआ, 1773 में एक एक्ट आया। उस एक्ट को क्या बोला जाता है, उस एक्ट को कहा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। उस एक्ट को क्या कहते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट। इस रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत हुआ क्या, तो इसके अंतर्गत जो बंगाल में जो गवर्नर का पद है उसको चेंज करके क्या कर दिया गया भाई, गवर्नर जनरल का पद कर दिया गया। उसको चेंज करके बंगाल के गवर्नर जनरल का पद आपके कर दिया गया। ये बात आप समझिए। अब यहाँ पे आगे की ओर हम लोग आते हैं, यानी अब जो पद आपके पास आ गया वो कौन सा हो गया भाई, बंगाल का गवर्नर जनरल आ गया। कौन सा आ गया बाबू, बंगाल का गवर्नर जनरल आ गया। आपने बोला कि बिल्कुल सही बात है। अब बंगाल का गवर्नर जनरल आ गया। बंगाल के गवर्नर जनरल की बात करें तो यहां पे आपको क्या ध्यान देना है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा कि इसके पहले गवर्नर जनरल की बात करें बाबू तब कौन सा हो जाता है, वारेन हेस्टिंग्स का नाम आ जाता है। वारेन हेस्टिंग्स का नाम आ जाता है। और इसके लास्ट गवर्नर जनरल की बात करें तब लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम आ जाता है। अब फिर यहाँ पे बाबू एक नया फिर से एक रूल आपको देखने को मिलता है। और वो कौन सा देखने को मिलता है, 1833 का एक्ट आपको देखने को मिलता है। इस 1833 के एक्ट के अंतर्गत इस 1833 के एक्ट के अंतर्गत हुआ क्या कि जो पद था आपके बंगाल के गवर्नर जनरल का उसको क्या बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसको क्या बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। आपने बोला कि ठीक है, यानी इसके तहत अब हमको क्या समझना है, अब यहाँ पे जो पोस्ट होगा वो पोस्ट कौन सा होगा, वो पोस्ट होगा भारत का गवर्नर जनरल का। वो पोस्ट कौन सा होगा, भारत का गवर्नर जनरल का पोस्ट होगा। आपने बोला कि बिल्कुल सही बात है भैया, इसको हमें कोई दिक्कत की बात नहीं, भारत का गवर्नर जनरल। अब सवाल हमारा ये पूछेगा कि भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम बता दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और अंतिम गवर्नर जनरल का नाम बता दीजिए, लास्ट गवर्नर जनरल का नाम बता दीजिए। तब आंसर क्या हो जाएगा भाई, कैनिंग नाम आ जाएगा। तब क्या आ जाएगा, कैनिंग। अब यहां पे एक बात और आप लोग लिख लीजिए, तब जाके चीजें आपको क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। अब एक आया 1858 का, एक कौन सा आया 1858 का भारत शासन अधिनियम। कौन सा आया भाई, एक आया 1858 का भारत शासन अधिनियम। और इस अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया, तो जो भारत के आपके गवर्नर जनरल थे उसको चेंज करके क्या कर दिया गया, एक नया नाम दे दिया गया। और उसका नाम क्या था भाई, वायसराय। भारत का वायसराय उसको बना दिया गया। अगर आपको बताया जाए, अब यहाँ पे फिर से आपके क्वेश्चन आएगा कि भैया अब कौन बना, अब पोस्ट गया भारत का वायसराय। अब कौन सा बात आ गया, भारत का वायसराय। अब भारत के वायसराय की बात करें तो भारत के वायसराय के संदर्भ में पहले वायसराय के रूप में किसका नाम देखने को मिलता है, पहले वायसराय के रूप में किसका नाम देखने को मिलता है, तो पहला वायसराय सीधे तौर पे किसका नाम देखने को मिलता है, कैनिंग का नाम देखने को। और अंतिम वायसराय की बात करें तो किसका नाम देखने को मिलता है भाई, माउंट बेटन का नाम देखने को मिलता है।
माउंट बेटन का नाम देखने को मिलता है। अब यही पे चीज नहीं रुकी आपकी, इसके बाद अब आया 1947 का अधिनियम। उस 1947 के अधिनियम के अंतर्गत अब यहाँ पे फिर से गवर्नर जनरल का पोस्ट आ गया, और उसमें पहला गवर्नर जनरल कौन बना भाई? तो सीधे तौर पे स्वतंत्र भारत के पहले, मतलब भारत के पहले, भारत डोमिनियन के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। और अंतिम गवर्नर जनरल की बात करें तो आंसर क्या हो जाता है? सी राजगोपालाचारी। ये पूरा का पूरा आज के आपके क्लास का सार था। इसके